डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है? तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कूलाम के ही नियम से रिलेटेड है। मतलब रिलेटेड क्या, कूलाम का ही नियम है। अब कूलाम का नियम होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है, क्योंकि देखो कूलाम, पहली बात तो कूलाम जो है वो एक नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कूलाम कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप समझो और एकदम डर जाओ, नहीं, ये कूलाम एक नाम है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा होगा आवेश के बारे में। तो ये आवेश की ही क्या होती है? यूनिट होती है। आवेश को जो भी खोजा होगा वो कूलाम साइंटिस्ट ने मतलब कूलाम साइंटिस्ट ने खोजा होगा। तो इसलिए आवेश का जो भी हमें मात्रक रखना था वो हमने किनके नाम पर रख दिया? कूलाम के नाम पर रख दिया। तो अब हमें उन्हीं आवेशों के लिए क्या एक इन्होंने नियम दिया होगा, तो उस नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस नियम में है क्या, मतलब जो इन्होंने नियम दिया है वो एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहता है। क्योंकि कोई ना कोई नियम किस लिए बनाए जाते हैं, क्या उनका मीन्स होता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो इसलिए जो हमारा कूलाम का नियम है, हम इसमें ये जानेंगे कि ये नियम किस पे लगता है और इसका मीन्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बाकी की और भी चीज़ें, ठीक है, वो सब अब हम देखेंगे। तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम हमसे क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण के साथ साथ कौन सा बल? प्रतिकर्षण। दोनों साथ में नहीं लग सकते, इतनी बात ध्यान रखना। क्योंकि जहां पर आकर्षण होगा वहां प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। क्योंकि आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर उसे डिसअट्रैक्ट कैसे कर सकते? बात क्लियर? ठीक। तो दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल तथा मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मीन्स है इतना। तो ये हमारा कूलाम का जो नियम है वो हमसे क्या कह रहा है? तो हमसे वो ये कह रहा है कि हमने कोई भी क्या ले रखे हैं, कोई भी हमने दो आवेश मान लिए। ये हमारे क्या हो गए? कोई दो आवेश हो गए, Q और Q। तो हमने एक को नाम दे दिया Q1 और दूसरे को नाम दे दिया भाई Q2। ठीक, आपका मन, आप जो भी दो, बस इतना ध्यान रखना कि हमारे ये आवेश ही हैं। नहीं तो तुम कोई राहुल, सोना, टीना ऐसे नाम दे दो, ऐसे नहीं। ठीक है, आवेश हैं तो आवेश के अकॉर्डिंग। तो हमारे कोई दो आवेश हो गए। अब ये कुछ दूरी पर रखे होंगे, हमें कुछ ना कुछ उनके बीच में क्या रखनी होगी? डिस्टेंस रखनी होगी। आप बोलोगे नहीं नहीं हम पास पास रख देंगे, पास पास रखोगे उनके बीच में फिर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। चाहे वो नैनोमीटर में हो, चाहे वो एंगस्ट्रॉम में हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, डिस्टेंस होती है। बट हम पास जो हमारी चीज़ें होती हैं, हम उनकी डिस्टेंस को उतना वो नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हाँ इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा डिस्टेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए अब इनके बीच में हमने डिस्टेंस है कुछ, मतलब उस डिस्टेंस को हमने ले रखा है। तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, कहने का मीन्स है इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो हमने मान ली कितनी? R मान ली। तो ये जो हमसे कूलाम का नियम बोला जा रहा है वो नियम हमसे कहना चाह रहा है
कि जो भी हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, देखो भाई आकर्षण बल कब लगेगा, तो आकर्षण बल हमारा तब लगेगा जब हमारा एक हो आवेश माइनस का और दूसरा हो प्लस का। हमारा प्रतिकर्षण भाई बल कब लगेगा, प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण लगेगा जब हमारे दोनों प्लस हों या तो हमारे दोनों माइनस के हों। मतलब आप इतनी चीज़ को ध्यान दो कि सेम जेंडर वाले एक साथ नहीं रह सकते, इतनी बात क्लियर। तो उनके जेंडर्स अलग होने चाहिए, तो उनके बीच में लगेगा कैसा, आकर्षण बल। अगर सेम होंगे तब प्रतिकर्षण, मतलब वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दूर हटाएंगे या फिर दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई कि आकर्षण बल हमारा कब लगेगा, जब दोनों आवेश अलग अलग होंगे, और प्रतिकर्षण जब दोनों आवेश सेम होंगे, मतलब सेम उनके जो भी चार्जेस रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, मतलब आवेश को हम चार्जेस बोलते हैं, तो उनके ऊपर धनायन या फिर जो ऋणायन है वो अगर सेम होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि उन आवेशों के गुणनफल का क्या रहेगा, उन दोनों आवेशों का हम कर दें भाई गुणा, और उनके बीच में जो भी बल लगेगा चाहे कोई सा भी हो, चाहे आकर्षण का चाहे प्रतिकर्षण का, वो कैसा होगा, आपस में भाई समानुपाती होगा, मतलब एक ही लाइन में प्रोपोर्शनल साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको मान लो भाई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड लाइन हमसे जो बोली आ रही, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्लियर। तो भाई इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, ये ले रखी हमने आर, स्मॉल आर ले रखी। आपका मन ABCDEFGH कुछ भी ले लो, बस दिखा देना कि भाई ये हमारी दूरी है, क्लियर। ये चार्ज भी आप कुछ भी ले लो, बस यहाँ पर वो दिखा नहीं देते कि जहाँ ये हमारा ये है, मतलब दिखाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है सामने वाले को कि ये हमने ये माना हुआ है, क्लियर। तो जो भी हमारी दूरी है उस दूरी का हम कर दें क्या, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम के बाद भी उसका क्या कर दें, वर्ग। तो ये कंडीशंस हमसे बोली जा रही। तो 1 और 2 हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई, तो 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक। अब दोनों में बल कैसा है हमारा, कांस्टेंट वे पे ही है, मतलब कहने का मीन्स है F इधर भी F इधर भी, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। अब प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे, तो F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतनी बात क्लियर। तो ये हमारा हो गया किसका, कूलाम का नियम, वो भी कौन सी फॉर्मेशन में, उनकी इक्वेशन फॉर्मेशन में। तो हमारा कूलाम का नियम ये होता है, ये प्रोपोर्शनल साइन के साथ हो गया ये वाला, और ये वाला हमारा किसके, उस प्रोपोर्शनल की जगह के आ गया, ठीक है। तो इतनी बात हुई क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ और भी इक्वेशंस है ना। अभी यही इक्वेशन थोड़ी नहीं होगी, आपने पढ़ी भी होगी, मतलब आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा अपने बड़े भाई बहन से कि भाई कूलाम के नियम में ये जो के आ गया वो तो हमारा कूलाम हो ही गया, या फिर ये हमने एक ही अच्छे से डिनोट कैसे कर दिया, ठीक है। अभी इसकी और बड़ी भी वैल्यू आएगी, वो भी इक्वेशंस है, तो अभी हम देखते हैं वो भी। तो इसके बाद जो हमारा अगला इसी से रिलेटेड समीकरण हमारा एज अ सेम यही चलेगा, बस इसके साथ कुछ अलग चीज़ें आ जाएंगी। क्या, देखो भाई के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये उठा के हम कहाँ रख देंगे, ये उठा के हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, तो हम ये उठा के रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, किसमें, 3 में। तो क्या हो जाएगा, F, मतलब यहाँ पर लिख दे रहे इक्वेशन 3, बात क्लियर हुई। तो F इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपने सुन रखा होगा, ये भी हमारा कूलाम का ही नियम बोल सकते हैं, कूलाम की ही इक्वेशन होती है। इसके बाद एक और चीज़,
अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्या कि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, F = 9 × 10⁻9 इंटू Q1 × Q2 अपॉन R²। इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो वो हमारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी, बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी, क्या लास्ट में फाइनली हमें आंसर यही प्राप्त होगा इस पूरे की जगह पे। तो हम डायरेक्ट यहीं पर रख देते हैं और ये हमें सॉल्यूशन आसानी से न्यूमेरिकल के लिए मिल जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम एग्ज़ाम में वेस्ट हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमें ज़्यादा याद रखना है। तो आप ध्यान रखना, ये और ये वाला समीकरण, ये तीनों एक ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने कुछ और भी पॉइंटर्स बचे हुए उनकी। तो जहाँ पर वेयर करके हम लिखेंगे, क्योंकि आपको ये सभी सिंबल भी तो पता होने चाहिए कि जो लेटर्स हमने बनाए हुए हैं वो हैं क्या। तो देखो भाई, जो F है हमारा वो क्या है, वल हो गया। R है हमारा वो क्या हो गया, दोनों आवेशों के मध्य दूरी हो गई। किनके मध्य, तो आवेशों के मध्य। ठीक है, किसके मध्य, आवेशों के मध्य। नेक्स्ट जो Q1 है वो हमारा पहला आवेश हो गया, पहला आवेश। नेक्स्ट Q2 दूसरा आवेश, दूसरा आवेश हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे पास अब क्या है, तो K है। तो K क्या है भाई, तो कूलाम नियतांक है, कूलाम नियतांक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई कि ये हमारे पास सभी सिंबल की डिनोटिंग आ गई कि क्या सिंबल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट को हम अभी इसकी एप्सिलॉन नॉट की आपको वो बताएंगे यूनिट, और उसके साथ साथ इसकी वैल्यू, और इसके साथ साथ इसकी क्या डायमेंशन। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपसे चाहे पूरे का पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हम 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 70% चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इसकी आप वैल्यू बताइए, या फिर इसकी आप यूनिट बताइए, या फिर इसके आप वो डायमेंशन मतलब बिमा बताइए। बात क्लियर। तो अब हम देखेंगे इसकी बिमा। एप्सिलॉन नॉट की जो भी हमारी मतलब कंडीशंस रहती हैं, एप्सिलॉन नॉट है ना हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ से 1 नंबर आपसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, या हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले, इससे मतलब पूरा रिलेटेड करके। बात क्लियर। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, मतलब हम बात करें इसकी किसकी, मान की, तो वो मान भैया क्या होगा इसका, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये मान आ गया। अभी आप बोलोगे कि मात्रक नहीं लगाया, तब मात्रक की हम बात कर लेते हैं अलग से। किसकी, मात्रक या फिर यूनिट। तो यूनिट हम आपको इसकी निकलवाएंगे। देखो भाई कैसे करके, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। हमें केवल चाहिए किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। इसको इधर भेज दो एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका पूरा कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है, इसको अलग हटा दो, क्योंकि इसकी तो देखो होगी नहीं, 1 की होगी नहीं, 4 की होती नहीं, पाई की है ही नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो इतनों की तो कोई भी यूनिट्स है ही नहीं। अब F हमारा कहाँ आ जाएगा, तो F हमारा आ जाएगा इसके पास में। किसके, इसके
पास में। तो अब हम निकालेंगे भाई इसकी यूनिट। तो क्यू की कूलाम, और फिर से इसकी क्यू की होगी तो कूलाम, तो कूलाम पे स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। तो एफ की क्या होगी न्यूटन, और इसकी तो भाई मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या आ गई यूनिट आ गई क्या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हम बोल सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं सी स्क्वायर, मतलब सी पे पावर 2 पर एन पे पावर एन, और किस पे एम पे पावर 2। ये हमारी कुछ इस टाइप से हो सकती है। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन मतलब कि बिमा। तो बिमा भी भाई हम क्या करेंगे निकालेंगे। देखो भाई कैसे करके, कूलाम की क्या होती है, तो कूलाम की होती है ए टी। तो ए टी का क्या लग रहा स्क्वायर अपॉन न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2। उसके बाद एम मतलब मीटर, मतलब लंबाई, और लंबाई की एल, और एल पे पावर 2। बात क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो इधर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसके बाद नीचे एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखना, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, तो एम एल पे 3 और टी पे माइनस का 2। तो एम नीचे से ऊपर जाएगा तो एम -1, एल -3 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी हो जाएगा 4, और उसके बाद ए 2। तो ये इसकी क्या आ गई बिमा आ गई। तो आपसे यहाँ से श्योर है कि आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो इतनी बात क्लियर। ये था हमारा पूरा कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के कौन कौन सी इक्वेशंस हो सकती हैं, किस किस की कौन सी वैल्यू रहती है, किस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर में एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये सभी डिटेल्स आपको कलेक्ट कब हुई, जब आपने ये पूरा आपने वीडियो देखा। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा। बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।